अहम हि सर्वयज्ञानां ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्वनन्ति ते। तत्त्वेनातश्चोनन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही मतलब भगवान कृष्ण, मैं ही का मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं। मैं ही सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञों का भोक्ता, भोक्ता मतलब फल देने वाला हूं, और प्रभुरेवचा उनका स्वामी हूं। देखिए, जब भगवान कृष्ण किसी यज्ञ को स्वीकार करते हैं तो यज्ञकर्ता को कुछ मिलता है, इसीलिए बोल रहे हैं भोग करने वाला हूं। मेक सेंस? स्वीकार करने वाला हूं। जैसे आप अपने पेट में कुछ खाना देते हो तो क्या वह केवल पेट तक ही मिलता है? पेट अगर आपके खाने को ग्रहण करता है तो क्या पूरे शरीर में पोषण मिलता है कि नहीं मिलता? ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जितने भी यज्ञ हैं, जब भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, उससे स्वीकार करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरे समाज को लाभ मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न तू माम अभिजानन्ति, तू मतलब होता है लेकिन, लेकिन जो नहीं जानते हैं इस बात को, नहीं जानते हैं तो कह रहे हैं तत्वेना, तत्व में नहीं समझ पाते हैं, तस्वनन्ति ते, वह नीचे गिरते हैं। समझ में आया श्लोक? भगवान श्री कृष्ण ही सारे यज्ञों के प्रभु हैं। और ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ कर्माद भवम विद्धि, यज्ञ कहां से उत्पन्न होते हैं? कर्मों से। जैसे आप सब लोग अभी कृष्ण की गैयाओं के लिए घास काट रहे थे, घास काटना यज्ञ है या नहीं है? अब समझ में आ रहा है? आपने बोला है। अगर अगर हम नहीं देख पाएंगे तो हमें लगेगा अरे ये क्या, हमें कोई भौतिक कार्य करा रहे हैं। लेकिन क्या है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परत्रम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधना में सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु आराधना। और उससे श्रेष्ठ क्या है? तदीया की सेवा करना। तदीया में आ गया गंगा जी, तदीया में आ गया धाम, तदीया में आ गए धाम की गौवें, कृष्ण की गौवें, तो इन गौयों का दूध आता है। तदीया में आ गए तुलसी, तदीया में आ वैष्णव। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं कि कृष्ण को बहुत आग्रह होता है, आग्रह मतलब ही इज वेरी ईगर टू सी द डिवोटीज आर सर्विंग तुलसी, गंगा, काउज लाइक दिस। बहुत उनको, भगवान को आग्रह होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी तदियों की सेवा करते हैं। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस प्रकार से ये और कृष्ण को प्रिय करने वाली सेवा है। तो इसको ये नहीं देखना चाह रहे हमें लगता है हम फ्री के से लेबर मिल गए, ना ना ना। अब जो लेबर है, जो वर्कर है, वह किस चेतना में करेगा उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसको एक यज्ञ के रूप में देखना है। और वो है भी यज्ञ के रूप में। देखेंगे कि हाँ, ये कृष्ण को किस प्रकार से संतुष्ट करता है। जिन गायों का दूध कृष्ण पिए थे, आप 14वें अध्याय में देखिएगा, दशम स्कंद में, उनको माँ ही मानते थे। तो हमारी तो माँ है ही, लेकिन कृष्ण की भी माँ है। तो इस प्रकार से हम इस भाव में सेवा करेंगे तो वो उस यज्ञ के एंगल को समझ पाएंगे। उस यही कार्य करने से, कार्य बाहर हो रहा है कि आप घास काट रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आप देखेंगे उसमें आनंद भी आ रहा था। वर्कर्स को कितना आनंद आ रहा था पता नहीं, भक्तों को बहुत आनंद आ रहा था। क्यों? जितना एंगल आप देखेंगे ये कृष्ण की गायों के लिए है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, उतना हम अपने खुद हृदय में अनुभूत करेंगे बात। समझ पा रहे हैं? जैसे अभी हम ये गीता पढ़ रहे हैं तो यह भी एक यज्ञ है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि यज्ञ जो है वह हमारे कर्मों से उद्भूत होता है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कुछ भक्तों को बोला है कि आप रोटी बनाइए, अरे रोटी बनाए, रोटी बनाने के लिए आए? रोटी बना रहे हो, चाहे घास काट रहे हो, चाहे गीता प्रवचन कर रहे हैं, चाहे प्रणाम कर रहे हैं, केवल कृष्ण ये देखते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा में नियोजित है। और यह चेतना वर्कर्स को नहीं दी जा सकती। अगर वह सुनने को तैयार ना हो तो पैसे और ना पैसे की बात नहीं, वो चेतना कभी कभी नहीं हो सकते कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूं, मैं कृष्ण की गैयों के लिए कुछ घास काट रहा हूं, संतुष्ट हूं। मैं खाली बोल रहा हूं यज्ञ, यानी कि हमारी हर क्रिया से हमें ट्रेनिंग लेनी है इस जीवन में, जितना हो सके हम अपनी क्रियाओं से भगवान को संतुष्ट करें, क्योंकि वही भोगता है, वही प्रभु है। डज इट मेक सेंस? मैं इसलिए सब व्याख्या कर रहा हूं। माइक पे बोलिए। मतलब देखिए, भगवत गीता को केवल हमको सुनना ही नहीं है, उसको जीना भी है। क्योंकि भाई आप 24 घंटे तो गीता नहीं सुन रहे हैं ना, 24 घंटे तो भागवत नहीं पढ़ रहे हैं ना। उसके उसको सुनने के द्वारा भक्ति भावनाओं में कर्मों को करेंगे तो वह कर्म यज्ञ हो जाते हैं। डज इट मेक सेंस? और आप देखिए उसको करने में फिर उल्लास होता है। यस,
बोलिए। वर्करों का तो वो चेतना नहीं रहती, तो भगवान उसको कैसे कंसीडर करते किसको? होंगे? वर्करों को। हाँ, वर्कर्स की चेतना इस प्रकार से नहीं होती है, तो जो कराने वाला उसकी चेतना वैसी होनी चाहिए। जैसे भरत महाराज, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, भरत महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए और उसमें जो ब्राह्मण थे वो कर्मकांडी थे, उनकी भावना विष्णु को संतुष्ट करने की थी। बहुत सुंदर। इसीलिए अगर किसी भक्त के मार्गदर्शन हम लोग दीक्षा लेते हैं, क्यों? हमारी कोई भी ज्यादा भावना हो, लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम ये गुरु महाराज की मदद कर रहे हैं सेवा करने में। हम सेवा करने के अधिकारी नहीं है, वो हमको नियोजित कर रहे हैं सेवा में। डजंट मेक सेंस। और जो हमारे वर्कर्स हैं या जैसे कुशाला में है कोई भी, अगर उनको भी श्रवण का मौका दिया जाए, जैसे प्रभु जी आके सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे भाव होता है। जैसे अब आप ये माली की सेवा करते हैं, तो वो फूल किसको अर्पित हो रहा है? कृष्ण को अर्पित हो रहा है। तो धीरे धीरे अगर सुनेगा व्यक्ति, तब ये भावना आने लगती है, वे कृष्ण से अपने संबंध को देख लेता है, चाहे कोई वर्कर हो चाहे वो सिंपल व्यक्ति। और नहीं तो आप ऐसे भी सोचता, अरे यार अब फंस गया मैं यहाँ, तो घास काटनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे काट देंगे। ये तो फिर भक्ति नहीं हुई है, समझना है, फिर वो भक्ति नहीं हुई, हमारा एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए सभी चीजों का आधार श्रवण है। देखिए, मैं आप लोगों को खाली घास कटवाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जीव गोस्वामी जी इसको बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में। बताइए, गावा कंडुया नाम कुर्यात गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अभी प्रसिद्धति। एकदम स्पष्ट करते हैं, गायों के यहाँ पे गले में हल्का सा खुजाने से, गायों के ग्रास कुछ खाने के लिए देने से और उनकी परिक्रमा करने से गाय प्रसन्न होती हैं। और जब गाय प्रसन्न होती हैं तो कृष्ण बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। जैसे माले प्रभु जी घास परचेस करते, तो ये श्लोक याद रखें कि हम लोग जो भी घास खरीदें वो गायों के लिए सर्वोच्च हो, बढ़िया क्वालिटी की हो। आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए वैष्णव नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन वैष्णवों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, सीधे भगवान को संतुष्ट प्राप्त होती है। भगवान स्वयं भागवत में बोले हैं कि गायों को, वैष्णवों को, ऐसे इन सब स्थानों में जब आप देते हैं कुछ, तो भगवान को प्राप्त होता है। पोस्ट ऑफिस वाला एग्जाम्पल जानते ही हैं, पोस्ट बॉक्स पड़ा हुआ है, वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आप कुछ देंगे तो वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है। तो इस विश्वास के संग करना चाहिए, शास्त्रिक विश्वास होना चाहिए। भाई दुनिया को समझ में आया नहीं आया, हमें तो समझ में आना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मैं ये सब बातें क्यों व्याख्या करी? व्याख्या इस बात की है कि देखिए, यज्ञ हमारे कर्मों से निकलते हैं और यज्ञों का उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, एकमात्र उद्देश्य। तो हमारे सारे कर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं किसी को डांटता हूं, मंगल आरती नहीं आओगे तो प्रसाद नहीं दूंगा, तो क्या मैं उसको प्रसाद नहीं देना चाहता हूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि मंगल आरती आए। और मंगल आरती आएगा तो आपने देखा, क्या सुना थे ना, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, हजारों जन्मों के, हजारों मनवंतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो बुद्धू सोचेगा, अरे प्रभु जी तो मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। एक वक्त को मैंने बोला मंगल आरती नहीं आओगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, तो कहता ठीक है प्रभु, जिस दिन नहीं आऊंगा उस दिन प्रसाद खाने नहीं आऊंगा। अरे भाई, तो सुबह उठ नहीं सकते तुम? इतने हीन भक्त हो? और ऐसे कुछ सोचे कोई अपराध नहीं है, ये तो कृपा की जा रहा, भाई आ जाओ, तुम्हारा सारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें प्रसाद भी खाने को मिलेगा। तो ये बुद्धि में घुसता नहीं लोगों में, है कि नहीं? तो मैं खाली बात कर रहा हूं कि हमारे यज्ञ कहां से उत्पन्न होते हैं? कर्म से। और कर्म किस लिए, मतलब यानी यज्ञ कृष्ण के लिए होना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ के लिए, कृष्ण के लिए अगर कर्म नहीं करते तो बंधन करेगा। तो यज्ञ उत्पन्न हुए कर्म से, और कर्म किसके लिए होने चाहिए? कृष्ण के। तो कर्म चाहे कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग अगर हो जाए होमवर्क के रूप में 11-55 पढ़ लीजिएगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं शास्त्रोचित हो और भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको भगवत धाम जाने के लिए योग्य बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रभु भगवान 11वें स्कंद में बोलते हैं, हमारे भक्त बड़े बड़े चतुर हैं। क्यों चतुर हैं? फूल फल पत्ती इनकी कोई मूल्य नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको कृष्ण को समर्पित करके वह मुक्ति लाभ कर लेते हैं। अभी तो जब मुक्त होंगे तब आपको समझ में आएगा, जब भगवान के धाम से विमान आएगा। तो मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। गीता भूषण टीका। एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो उदाहरण से, कि जो पेड़ की जड़ है वो दिखती नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? द रूट ऑफ द ट्री कैनॉट बी सीन, बट इंटेलिजेंट पर्सन कैन अंडरस्टैंड विदाउट द रूट ट्री कैनॉट एग्जिस्ट।
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझेगा कि भाई जड़ के बिना तो पेड़ नहीं स्थापित हो सकता है। इसलिए एक थोड़ी विनोद की बात है, एक बार मैं गांव में गया प्रचार करने के लिए, तो एक व्यक्ति था, वो उस दिन चरस पी के आया था। तो मैंने पूछा, भाई अगर सब पेड़ में पानी, सब पत्तियों में पेड़ में पानी देना है तो क्या करें? कहते बारिश हो जाएगी तो सब पत्ती को पानी मिल जाएगा। तो ऐसा उदाहरण जो है वो चरसी ही दे सकता है। उससे पूछो कि अगर बारिश हो भी जाए, पत्तियों में पानी गिर भी जाए, तो क्या पत्तियां पानी ग्रहण कर सकती हैं? भाई कल आप लोग सब व्रत कर रहे हैं, कल आपके हाथ में हाथ बांध दिए जाएं, कभी ये खाओ, यहीं से खाओ, रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो क्या होगा? पुआ पकौड़ी कितना भी रख दे, नहीं ग्रहण कर सकते। इसी प्रकार से याद रखना चाहिए कि देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं है। एक उदाहरण आप और पकड़ सकते हो कि यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्शन करने के लिए आता है, बिजली का बिल लेने आते हैं कि नहीं आता आपके पास? आते हैं ना। तो बिजली का बिल लेने आ रहा है, लेकिन बिल वो नहीं स्वीकार कर सकता, वह गवर्नमेंट को देता है, तब हमें बिजली मिलती है। ठीक है, भले ही वो आपके सामने लेने के लिए आ रहा है, तो टैक्स कलेक्टर की तरह हो सकता है, लेकिन और बिजली कनेक्शन काटने वाला भी हो सकता है, लेकिन सारी आज्ञा सरकार से आ रही। मेक सेंस टू यू? उसी प्रकार से कोई भोक्ता नहीं है, भोक्ता केवल कृष्ण है। गीता भूषण टीका। भगवान अब यहां प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे किस प्रकार सही विधि से पूजा नहीं करते हैं। मैं ही इंद्रादि के रूप के द्वारा सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, स्वामी, पालक और फल प्रदाता हूं। वे इस प्रकार तत्व में मुझको नहीं जानते हैं, इस कारण से वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जैसे देवता हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, सूर्य है, तो ये हमको प्रकाश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्या उनका हमारा उपकार है कि नहीं है? लेकिन हम भक्त लोग जानते हैं ना कि ये चंद्रमा का प्रकाश है वो कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो ये बात भक्त नहीं भूलते। डज इट मेक सेंस? मैं फिर रिपीट करूंगा, भाई कल प्रसादम दिया जाएगा तो आपकी भूख शांत होगी। एक भक्त आपको चम्मच से दे रहा है प्रसादम, लेकिन आपको ये पता है कि मान लीजिए करुणामृत प्रभु इतने कृपालु हैं कि बनाते भी हैं और खिलाते भी हैं, लेकिन मान लो ये सामने न हो, तो भी ये तो आप समझ रहे हैं ना कि ये कहीं से बना है। ये भक्त, मेरी बात एग्जाम्पल समझना, ये व्यक्ति मुझे दे जरूर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसने बनाया ही हो। डज इट मेक सेंस? तो हमको तेज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कृपा मिल रही है लोगों के माध्यम से। सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। तो जो इस तत्व को नहीं समझता है वह इस जगत से मुक्त नहीं होगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि लोग मुक्त नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो, तो अगर आपके घर में कोई अभक्त हो, उसको अब जरा समझाने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण भगवान है। बड़ा कठिन हो जाएगा। वो लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, कृष्ण की तो इतनी पत्नियां थी, ये था वो था, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो कोई और है, ईश्वर ये है वो है, हजार बात करेंगे, गीता की बात स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए स्वीकार कर पा रहे हैं, भगवान के भक्तों की कृपा से हम ठीक प्रकार से सुन रहे हैं। नहीं तो, और अब समझ रहे हैं, जो ये बात नहीं समझता कि कृष्ण परम भोक्ता है, और वह क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अब इसको जरा फ्लिप कीजिए, फ्लिप मतलब घुमा दीजिए। कृष्ण को जो समझ लेता है कि वे परम भोक्ता हैं और उनकी ही सेवा में लगता है, वह संसार बंधन से जरूर मुक्त हो जाएगा। दो बात समझ में आ रही है? If you don't understand Krishna is God, you will fall down, remain here. But if you understand Krishna is God and you serve him, definitely you will get liberated. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सब लोग मुक्त हो जाएंगे। इतना तो विश्वास हो गया ना कि कृष्ण भगवान है। लिटिल कृष्णा, इतना लिटिल फेथ आया कि नहीं आया? इतना फेथ तो आ ही गया ना कि कृष्ण भगवान है। अब कोई बोले ये भगवान है वो भगवान है, स्वीकार करेंगे? यहां तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यहां तो ना निकले। तो आप समझ रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से, और भक्तों के संग में जब सुनते हैं तो कब ये श्रद्धा आ गई हृदय में मालूम भी नहीं चलता। इस अपने आप ही श्रद्धा जागृत होने लगती। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का उद्देश्य है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। मेरे ख्याल से अब तो स्पष्ट हो गया होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें है, यज्ञ हमारे कर्मों से उद्भूत होते हैं। उद्भूत मतलब प्रकट होते हैं। अब यह नहीं कहा जा रहा है कि केवल यही कर्म यज्ञ है। मेरी बात समझ में आई? इट इज नॉट बीइंग सेड दैट ओनली दिस वर्क इज यज्ञ। झाड़ू मारना भी यज्ञ है, जप करना भी यज्ञ है,
भागवत सुनना भी यज्ञ है, भगवत गीता सुनना भी यज्ञ है, भगवान के वैष्णवों की सेवा करना भी यज्ञ है। तो हमें याज्ञिक भावना के प्रति आसक्त होना चाहिए, यज्ञ की क्रिया के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो लेक्चर सुना होगा तो मैं समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे कोई विशेष कर्म करना अच्छा लगता हो, बहुत अच्छी बात है, और आप उसे कृष्ण के लिए कर रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको कोई ऐसा कर्म करना हो जो आप मतलब गर्हित नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कर्म करना पड़ सकता है जो आपके स्वभाव के विपरीत हो, तो वह भी कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना के लिए के उद्देश्य के लिए करना है। जैसे आज बोला गया कि घास काटनी, अब ये नहीं पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका मूड है, ये सब नहीं पूछा गया। आज करना है, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि वर्कर्स कम है तो करना है, तो कृष्ण को संतुष्ट करना है। अब किस समय क्या करना है वो अलग अलग हो सकता है, हर कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? भाई वसुदेव जी को भगवान ने बोला कि मुझे टोकरी डालकर यमुना जी क्रॉस करके ले जाओ, तो कह रहे ये तो बड़ा हेडेक है, कौन जाए नहीं। या आप कहें कि भाई जैसे आप श्रीपाद माधवेंद्र, हाँ माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, भाई उनको क्या नाम में रुचि प्राप्त नहीं थी क्या, वो भागवत की कथा में रुचि नहीं थी, लेकिन गोपाल ने बोला कि नहीं मेरे को वो चाहिए, क्या कहते हैं, चंदन चाहिए, तो उसको पैदल लेने के लिए चले गए पुरी। तो ये प्रेम का लक्षण है कि प्रेम सेवा के रूप में प्रकट होगा। मैं खाली ये बोल रहा हूं, और दूसरे एंगल में आप देखें कि जो व्यक्ति जो कर्म कर सकता है उसे भगवान के लिए करने का प्रयास करे, उसमें ऊंच नीच नहीं। हम सब लोग भगवान के सामने बहुत छोटे हैं। जैसे आपने देखा था घास के समय बहुत सारे कीड़े थे, उसमें कोई विशेष कीड़ा था क्या? समझ रहे हैं, सारे कीड़े कहें, एक कीड़ा आकर सोचे मैं आज बहुत अच्छा लग रहा हूं, ये लोग जरूर मुझे देख रहे होंगे नहीं, सारे कीड़ों की एक ही दशा है। हमारे सामने कीड़ा क्या है, और तो भगवान हमको कीड़े की तरह नहीं देखते हैं। मैं खाली कहने का अर्थ है कि हम सभी लोग बहुत छोटे हैं। भाई जो कीड़े में आत्मा है उसका साइज और मेरे साइज में अंतर है, सेम है ना, तो उतने इंसिग्निफिकेंट है, उतने ही हम लोग मतलब क्या कहेंगे, नगण्य है। हाँ अगर सेवा करते हैं तो भगवान बहुत मानते हैं, तो इसलिए कोई उसमें ऊंच नीच नहीं, जो जिस प्रकार की सेवा कर रहा है खाली भावना बहुत बढ़िया रखना है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और जितना ये करेंगे, इस सुन तो आप बहुत बार चुके हैं, जितना ये करेंगे उतना और हृदय में उल्लास होता है। आई थिंक कल फिर से देखिएगा, ये भावना रखिए नहीं ये गैया के लिए है, गैया कृष्ण कृष्ण के लिए है, प्रसन्न होंगे कृष्ण से प्रसन्न हो, एक भावना रख के फिर करिएगा, बहुत उत्साह आएगा। अब भक्त लोग तो है ही उत्साहित। फिर मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। एक पॉइंट और भी देखना है, वर्णाश्रम का व्यवस्था इसलिए नहीं है कि एक अंग या एक वर्ण या एक आश्रम दूसरे आश्रम का शोषण करे। इट इज नॉट फॉर एक्सप्लॉइटिंग अदर वर्णस और आश्रम्स। जैसे हमारा हाथ, मान लीजिए आपके पांव में कुछ दर्द है तो आपके हाथ से मसाज करते हैं ना, कि पांव से कहेंगे नहीं तुम अपना मसाज खुद कर लो। अच्छा पेट में कुछ परेशानी है, डॉक्टर के पास जाए तो पांव कहेंगे खुद ही चले जाओ, हम नहीं मदद करेंगे। तो जिस प्रकार से हाथ पांव हम अलग अलग नहीं मानते, ये सभी हमारे शरीर को संतुष्ट करने के लिए हैं, उसी प्रकार से जितने भी वर्ण और आश्रम है उनका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। और उद्देश्य क्या होना चाहिए, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजश्च नित्यतः। इन सभी वर्णाश्रम का उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। इसलिए इसलिए किस लिए, इसलिए किस लिए, कृष्ण को संतुष्ट करना, इसलिए इन सभी का उद्देश्य होना चाहिए चार क्रियाएं हो जाएं। भगवान का श्रवण हो, जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, उनका स्मरण हो। भगवान कौन है, कृष्ण, स्मरण हो रहा है ना कुछ कुछ। और पूजन, अब पूजन का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूजन का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। श्रवण कीर्तन स्मरण तो है ही मुख्य, लेकिन पूजन का बहुत बड़ा विस्तार है। गायों की सेवा भगवान का पूजन है, भगवान का अर्चन भगवान का पूजन है, मृदंग बजाना भगवान के लिए पूजन है, मंदिर साफ करना पूजन है, वो सब उसमें आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? नहीं तो फिर बात खाली हो जाएगी कि हमेशा हम श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते कृष्ण का, लेकिन हर प्रकार से समझ पा रहे हैं वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, इन चार चीजों के द्वारा कृष्ण को संतुष्ट करना।
लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इनमें स्थित होकर के देवताओं की पूजा करते हैं। क्षणिक लाभ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब ब्रह्मा जी की परम आयु ही एक चुटकी के समान है, तो देवताओं के अस्तित्व को क्या कहना। ठीक। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। ये हम लोग इस बात को कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोगों को कम से कम पता तो है कि लक्ष्य कहाँ है। अब लक्ष्य दिख रहा है या लक्ष्य से मतलब एटलीस्ट थ्योरी तो पता है कि लक्ष्य कहाँ है। और ऐसा भी नहीं कि हम उसमें अग्रसर नहीं है, भक्तों के संग में है, जप कर रहे हैं, भागवत गीता सुन रहे हैं। इस समय अगर आप विचार कीजिए, इस समय कितने लोग होंगे जो बैठ करके भगवत गीता पर चर्चा कर रहे होंगे। कभी इस भाग्य को देखिए, और आप देख भी रहे होंगे कि कैसे एनर्जी चेंज हो जाती है। अब पता नहीं आपको कैसा हो रहा है, कि मैं तो अब स्वयं अनुभव करता हूँ, जैसे ही कथा चर्चा होती है भगवान की, तुरंत आप एनर्जी का चेंज महसूस कर सकते, मन में एक ठंडक महसूस करते। अतः वे इस संसार में गिरते हैं। ये अतः मतलब भगवान की सेवा ना करने की भावना के कारण। एक बहुत सुंदर बात बार बार 11वें स्कंद से कोट कर रहे हैं महाराज, आत्म प्रभवम ईश्वरम। जो जो ईश्वर मेरे प्रभव हैं, जिनसे मैं आया हूं, अवजानंती, जिनकी उनको ना जानता है, ना भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः। नहीं जो जानता है उनको, उनका भजन नहीं करता है, तो ऐसा है नहीं है कि दंड प्राप्त नहीं होगा, नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक भी और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए आप शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, तो शिव जी से नहीं आए आप। दुर्गा जी की पूजा नहीं करते, दुर्गा जी से नहीं आए हैं। किसके अंश हैं हम लोग? कृष्ण के। तो बाप की सेवा नहीं कर रहे तो बड़ी दिक्कत है। बाकी किसी की सेवा करो ना करो उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण से ही आए हैं, कृष्ण पे ही टिके हैं, तो ये बहुत बड़ा अकृतज्ञता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अकृतज्ञता समझते हैं? जो इतना उपकार कर रहा है, हवा पानी दे रहा है, सब कुछ मदद कर रहा है, उसकी सेवा नहीं करना, ये बहुत बड़ी अकृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। इंग्लिश में क्या कहेंगे मुझे? हाँ, ungratefulness. The demigods are not our source, so whether we worship or not, that's a different thing. We may get some action but reaction, but if you don't worship Krishna, then we are sure to get a reaction. ठीक। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो, तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। और आप जानते हो उसमें होगा क्या? भगवान उसकी भौतिक इच्छा को पूर्ण करेंगे, और फिर क्या होगा? उसको सद्बुद्धि भी देंगे कि भाई ये चीज ठीक नहीं। तो अंत तो गत्वा हो सकता है 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म भी लग जाए, लेकिन अंत तो गत्वा वह शुद्ध हो ही जाए। इसीलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कोई सकाम भक्त है ही नहीं। ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अंत तो गत्वा अगर विष्णु भजन में लगा हुआ है तो निष्काम हो ही जाएगा। कुछ कुछ क्षणों की ही बात है, 1 जन्म तो एक क्षण के लिए तरह ही। अगर आप लोग के पास शक्ति हो तो अगला श्लोक देख सकते हैं, या फिर हम लोग रुक जाएं? थक गए? ठीक है, थक गए हैं लोग बाग। तो हम लोग कल भगवान ने चाहा तो चर्चा करेंगे कि क्या सभी लोग जिसकी किसी की पूजा करेंगे तो भगवान के पास जाते हैं? वैसे तो उत्तर आप लोग को पता ही है, लेकिन उत्तर नहीं है ऐसा, जो जिसकी पूजा करता है वहां जाता है, लेकिन उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक इस संबंध में? ओके, चलिए स्टॉप हियर। हाँ, माइक दीजिए उनको। इस श्लोक के संबंध में पूछेंगे तो अच्छा होगा। यस। जो शब्द आप बोल रहे थे वो ही बोल रहा हूँ कि जो सकाम नर सुनय जो गावें, सुख संपत्ति नादा विधि पावें। मतलब अर्थ बताइए, अर्थ क्या क्या है? जो निष्काम भाव से भगवान का ध्यान लगाएगा, स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, तो सुख संपत्ति उसके पास अपने आप। तो आप सकाम की प्रेरणा दे रहे हैं कि निष्काम की प्रेरणा दे रहे हैं? वैसे बस सही कह रहे हैं, भगवान की भक्ति करने से भौतिक लाभ अपने आप मिलता है। तो इस पे एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार रशिया में, मतलब उनका कहने का मतलब क्या, निष्काम भाव से करेंगे तो भौतिक वस्तुएं अपने आप ही आ जाएंगी। लेकिन निष्काम का मतलब ये है कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि भक्ति करने से भौतिक वस्तुएं अपने आप प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका भी उपयोग भगवान के भक्त भगवान की सेवा में ही करते हैं। लेकिन इस पे छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी, ये सच्ची घटना है। रशिया में एक बच्चों को बोला गया कि अगर भगवान आपके सामने आएंगे तो आप उनसे क्या मांगेंगे? उनका आप सब लोग लिखिए।
तो सब किसी ने बोला मेरे को ये देंगे, मैं कुछ बोला मुझे चाहिए, मुझे मैं वो मांगूंगा। एक भक्त ने, एक लड़के ने बड़ा अद्भुत तरह से बोला, उन्हें कहा कि जब भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से जब भगवान देखेंगे, ओह ये लड़का कितना अच्छा है, तो बहुत सारी वस्तुएं मुझको दे देंगे। समझ रहे ना? तो ये एक अपनी भौतिक इच्छा को देने का, मांगने का एक राउंड अबाउट तरीका हो सकता है। लेकिन निष्काम भक्त जो भी कुछ उसको प्राप्त भी होता है भौतिक, वह भगवान की सेवा में ही लगाता है। ठीक है, जो निष्काम भाव से भजन करता है उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। जो भौतिक रूप से करता है तो पहले भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, फिर शुद्ध होता है, फिर भगवान के पास आता है। तो देखिए पॉइंट क्या है, अगर किसी की भौतिक लालसा है तो आपके बोलने से वो छोड़ नहीं देगा। मान लो किसी को शादी करनी है, किसी को स्त्री चाहिए, आपके बोलने से थोड़ा उसे छोड़ देगा कि इसे स्त्री नहीं करो ना। हाँ, लेकिन अगर भगवान से प्रार्थना करना है, चाहता है कि उसे शादी हो जाए, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मतलब उसकी वो भौतिक इच्छा भी निकल जाए, उसकी भौतिक इच्छा पूर्ण भी हो जाए और भौतिक इच्छा निकल भी जाए। ये भगवान कांटे से कांटा निकालना होता है। अब मैं उस पर ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन ये हुआ है बहुत से लोगों जिन्होंने धन मांगा है, कुछ मांगा है, बाद में सोचा अरे भगवान की भक्ति इतनी बढ़िया वस्तु है, मैं क्या मांग रहा था भगवान से। तो ये भगवान सद्बुद्धि देते हैं, ये बहुत बढ़िया बात, और देते ही हैं। सारी बुद्धि तो भगवान ही दे रहे हैं, तो सद्बुद्धि नहीं दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद